एवरीवन, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। काफी जबरदस्त दिन रहा आज, काफी अच्छी शुरुआत हुई है इस वीक की। दोनों ही तरीके से मार्केट के लिए कि मार्केट भी काफी अच्छा बुलिश रहा, काफी अच्छा गैप अप दिया है, उसके बाद अच्छा मोमेंटम था। साथ ही साथ हमारे ट्रेड्स में भी, जहां पे हमने निफ्टी में ट्रेड्स किया, आज मेजर ट्रेड्स हमारे निफ्टी में रहे। एंड स्टॉक ऑप्शंस के अंदर करे, स्टॉक ऑप्शंस भी काफी अच्छा दिन रहा है हमारा, काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिला। ऑटो सेक्टर में हमने ट्रेड किया, एफएमसीजी सेक्टर में ट्रेड किया। एंड यही दो सेक्टर थे जो आज निफ्टी को लीड कर रहे थे, निफ्टी को मोमेंटम दे रहे थे। एंड इसी के चलते जो है हमने उस सेक्टर पे फोकस करा, एंड एकदम अच्छा व्यू रहा। अगर जो सेक्टर मूव कर रहा है उसी के जो टॉप स्टॉक्स है उनमें अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर आपको इजी हो जाता है ट्रेड करना। आपका जो है कन्विक्शन, आपकी एक्यूरेसी वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप मार्केट के डायरेक्शन में बैठे हो। बैंक निफ्टी का चार्ट सबसे पहले आप लोगों के सामने खोला है। बैंक निफ्टी का क्या लेवल है, क्योंकि आज बड़ा गैप अप था, बड़े गैप अप के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया जो जायज था, क्योंकि इतने दिनों से मार्केट जो है साइडवेज साइडवेज चल रहा था, नीचे के लेवल्स पे था। अब 15 अगस्त को मोदी जी ने हमारे एक अच्छी खबर दी, जीएसटी वाली। एंड उस न्यूज के चलते आज किसी को एक्सपेक्टेशन थी नहीं, जब मार्केट क्लोज हो रहा था थर्सडे को, पिछले वीक जब सब लोग ट्रेड कर रहे थे, तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि फ्राइडे को ऐसा कुछ हो जाएगा, कि वीकेंड पे ऐसी कोई न्यूज आ जाएगी जिसके चलते मार्केट में ऐसा कुछ हो जाएगा। अब हो गया। तो गैप अप ओपन होते ही लोगों ने प्रॉफिट बुक्स करे, जो लोग लेके गए थे, अगर कोई कॉल्स में बैठे थे, उन सबको अपॉर्चुनिटी मिली। क्यों अपॉर्चुनिटी मिली? क्योंकि आप लोगों को पता है मार्केट जो है कंटिन्यू, आप देखिए, फॉल कर रहा था। आप सबको पता है मार्केट में था, न्यूज चल रहा था, मार्केट पैनिक में था। तो सब लोग नीचे के लेवल्स पे वेट कर रहे थे कि कोई एग्जिट पॉइंट मिले, मार्केट थोड़ा ऊपर आया तो एग्जिट करे। आज उन लोगों को वो एग्जिट मिला। एक बार के लिए सेफ होने के लिए प्रॉफिट बुक किया। क्यों? क्योंकि सीधा 25,000 पे निफ्टी आया। एंड 25,000 सीधा ब्रेक करके आगे मूव करना मार्केट के लिए इजी नहीं होने वाला था, मार्केट के लिए वो टफ रहने वाला था। बैंक निफ्टी में सबसे पहले समझ लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी का रहने वाला है वो है आज का लो। क्यों? क्योंकि वो उस कंसोलिडेशन का पार्ट है, जो कंसोलिडेशन मार्केट पिछले एक हफ्ते से या पिछले 7-8 दिन से कर रहा था। आप देख सकते हैं पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने जो रेंज बनाया, इस रेंज का जो हायर एंड था, वहीं से आज बैंक निफ्टी ने जो है लो बनाया है, वहीं पे एक सपोर्ट बनाया है। जब तक मार्केट अब इसके ऊपर है तब तक दिक्कत नहीं है, तब तक हम लोग इजीली ट्रेड कर सकते हैं, हमारा मूवमेंटम अपसाइड आता रहेगा। मार्केट एक बार इसके नीचे घुसा, वापस से मार्केट थोड़ा वीक होने लग जाएगा, क्योंकि वापस से उसी रेंज में चल जाएगा जो मार्केट ने रेंज बनाई थी, लोअर साइड की जो बॉटम की रेंज थी, उसी रेंज के अंदर मार्केट वापस से चल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो फिर हमारा ये लेवल वापस से ओपन हो जाएगा, जो है 55,420 के अराउंड। ये लेवल डाउन साइड का हमने मार्क कर दिया। अप साइड में अब हमें ब्रेकआउट वापस कहाँ पे मिलेगा? अब हमें ब्रेकआउट मिलेगा, बड़ा जो ब्रेकआउट है वो मिलेगा 55,930, जो कि आ रहा है हमारे 56,000 के अराउंड। तो आप लोग मान के चलो कि ये जो रेंज है, ये मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट रेंज है। वैसे आज मार्केट इसके ऊपर गया, लेकिन वही, जब तक क्लोजिंग नहीं आती है इस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर, तब तक कोई मतलब नहीं है। ठीक है? और एक ये लेवल, एंड उसके ऊपर अगर मार्केट हमें मिलता है तो फिर ये लेवल हम लोगों को मार्क करके चलना है। ठीक है? तो बैंक निफ्टी के लेवल्स हमने मार्क कर लिए, लेकिन बैंक निफ्टी को हम ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे बाइंग साइड में ट्रेड करने के लिए, हम प्रेफर करेंगे निफ्टी। ये मैं पिछले कुछ दिनों से आपको बोलता आ रहा हूं कि मुझे निफ्टी का चार्ट काफी अच्छा लगता है ट्रेड करने को। एंड अभी करंट सिचुएशन में निफ्टी का चार्ट जो है थोड़ा क्लीन है, थोड़ा बेटर लग रहा है कि यहां से जो मोमेंटम है अब निफ्टी में आना चाहिए। अगर मार्केट यहां से रिवर्सल शॉर्ट शॉर्ट देता है, अगर ये मार्केट का जो आज गैप अप आया है उसका जो रिवर्सल अगर ये कंटिन्यू कर जाता है, तो मेजर मूव निफ्टी में आएगा रेदर देन बैंक निफ्टी। तो हम लोग चलते हैं निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के लेवल्स आप लोग देख सकते हैं, हमने मार्क करके रख लिए हैं। फॉलो करेंगे इन लेवल्स को। ये देखिए, आपके इंट्राडे के लेवल्स मैंने आप लोगों के लिए मार्क कर दिए हैं। एंड एक लेवल जो आज मार्केट ने क्रिएट किया है, यहाँ पे एक लेवल है, इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है? तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है, इसके नीचे वापस घुसता है, आज के लो के नीचे 55,400 मार्केट के लिए ओपन हो जाएगा। एंड इसके ऊपर जाता है 55,840 के। तो पहला टारगेट है 55,950, एंड इसको ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट है 56,100 के अराउंड। तो अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी में क्या हुआ है? निफ्टी में आप देखेंगे, ओपन हुआ अराउंड इस लेवल पे, यहां से इसने एक हाई बनाया 25,000 के ऊपर, एंड वहां से वापस रिवर्सल देके लोअर लेवल्स पे यहाँ पे क्लोज हुआ है। लेकिन फिर भी 250 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है।
24,800 के ऊपर क्लोज हुआ है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग अभी भी निफ्टी की अच्छी है, ये बुरी क्लोजिंग नहीं है। बुरी क्लोजिंग क्या होती कि आज का जो मूव मार्केट ने दिया वो पूरा गिर जाता। मार्केट मॉर्निंग से ही अगर वो कंटिन्यू फॉल होता और अराउंड यहाँ कहीं आ जाता तो फिर एक दिक्कत वाली बात थी। अभी क्लोजिंग अच्छी है, अभी हमको फोकस ये करना है कि क्या ये यहाँ पे जो इसने आज लोअर लेवल पे जो सपोर्ट बनाया था जहां से हमने ट्रेड भी किया था, मैं आपको 15 मिनट्स पे चल के दिखाता हूं। ये जो मूव था, ये मूव हमने कैप्चर किया था। तो अभी हमको देखना है कि क्या ये सपोर्ट कंटिन्यू रहता है, ये जो 850 का सपोर्ट है निफ्टी के लिए, क्या निफ्टी इस पे होल्ड करती है, क्या निफ्टी इसको होल्ड करके ऊपर जाती है। क्योंकि देखो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है, तो हम मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल्स की तरफ जा रहा है कि कहाँ एक्सपायरी होगी, क्या एक्सपायरी 25,000 के ऊपर होगी, क्या 25,250 के अराउंड एक्सपायरी होगी, या फिर मार्केट फिर से नीचे गिरने वाला है। एफआईएस कंटिन्यू करते हैं सेल करना, अभी एफआईएस का डेटा आएगा, हम लोग वो भी वॉच करेंगे आप लोगों के साथ, वो भी मैं शेयर करूंगा बाद में इवनिंग तक। ग्रुप में एफआई डेटा भी अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको देखना है क्योंकि एफ आई 92% शॉर्ट पे थे, 8% लॉन्ग पे थे। तो क्या एफ आई अब अपने शॉर्ट कवर करना शुरू करते हैं या फिर ये इस गैप अप को अपॉर्चुनिटी देखते हैं और शॉर्ट करने की। ये मार्केट में जो अपसाइड मोमेंटम आया है यहाँ से फिर से शॉर्ट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पे मार्केट है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है मार्केट का। क्योंकि मार्केट ने पहले हमने बात करी थी, ये इधर लोगों को ट्रैप किया पिछले वीक, मैंने आप लोगों को बताया था, उसके बाद यहाँ से अप आया है। तो शॉर्ट्स तो बुरी तरह से ट्रैप हुए आज के गैप अप के बाद, तो बहुत गंदे तरीके से शॉर्ट्स यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। जो मॉर्निंग में वो कंटिन्यू मूव आया था वो इसीलिए आया था क्योंकि एक बार के लिए शॉर्ट्स ट्रैप हो चुके थे, शॉर्ट्स भी अपने पोजीशने काटने शुरू कर दिए थे। अब ब्रेकआउट चाहिए हमें 25,000 का। अब ये ही है निफ्टी का मेन ब्रेकआउट। अब निफ्टी जब 25,000 के ऊपर क्लोज होगी तो सीधा जाएगी 25,240 के आसपास। ये है निफ्टी की एक अच्छी रेंज। अगर निफ्टी इसके ऊपर क्लोज होती है तो ये एक अच्छा अपमूव यहां से हमको देने वाली है। निफ्टी जब तक होल्ड कर रही है ये 24,800 का लेवल, जब तक ये लेवल होल्ड कर रही है ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। एंड इंट्राडे में अगर अपसाइड में हमको कोई ट्रेड क्लोज लेवल्स पे चाहिए रहेगा तो ये हमारा एक लेवल रहने वाला है। ठीक है, अभी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे ये मार्क करके। देखो निफ्टी अगर 24,900 के ऊपर मिलता है हमें, हम लोग बाय करेंगे। हो सकता है वापस 25,000 ही सीधा हमें यहाँ से देखने को मिले। ये एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे अपसाइड में मिल सकता है जब इसके ऊपर ब्रेकआउट करके मार्केट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक स्विंग ट्रेड ट्रिगर होगा, अच्छा अप ट्रेंड का मोमेंटम शुरू होगा। 25,000 से 25,250 शॉर्ट कवर्स हो जाएंगे मैसिव। एफआईएस भी शायद अगर 25,000 के ऊपर निफ्टी क्लोज होती है तो एक अच्छी बाइंग यहाँ पे उनसे भी हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अपसाइड का सिनेरियो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब डाउन साइड में, अब आप सोचोगे कि डाउन साइड में मैंने इतने सारे लेवल्स मार्क करे, अप साइड में इतने इतने ही क्यों? क्योंकि मार्केट ने जिस तरीके से अब लोगों को ट्रैप किया है ना आज, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को देखने को कि मार्केट ने एक अच्छा गैप अप दिया है उसके बाद अच्छे लेवल पे क्लोज भी हुआ है। तो इसीलिए अब मार्केट क्या है ना, बायर्स पूरा ट्राई करेंगे कि ये जो लेवल्स है ना यहाँ पे बाइंग करे और मार्केट को ऊपर ले आने की कोशिश करे। क्योंकि अब इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इतने दिनों से मार्केट डाउन 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 जा रहा था, कंटिन्यूस सपोर्ट ब्रेक कर रहा था, कोई कुछ ऐसा ट्रिगर नहीं मिल रहा था। अब ये ट्रिगर मिला है मार्केट को जहां से मार्केट ऊपर ले जाया जा सकता है। ये लेवल जो है मैं डिलीट करना चाहूंगा, ये लेवल को आपको ट्रेड करना है। ठीक है, अगर निफ्टी मिलती है आज के लो के नीचे, ये आपका टारगेट रहने वाला है 24,780 का। ठीक है, इसके नीचे रहेगा 24,720 का। तो आप लोगों के लिए डाउन साइड के भी मैंने लेवल्स मार्क कर दिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दोनों में प्रॉपर लेवल्स आप लोगों को समझा दिए। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कैसे ट्रेड करना है ये समझा दिया है। लाइव मार्केट में मैं आप लोगों को वैसे भी गाइड करता रहता हूँ पूरे मार्केट को लेके कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे ट्रेड करना है, सब कुछ समझाता रहता हूँ। अब बस ये ध्यान रखो कि मार्केट इंपॉर्टेंट फेज में है। क्या मार्केट इस गैप अप को कंटिन्यू करके, क्या ये एक अच्छा ट्रिगर मिला है यहाँ से अप मूव कंटिन्यू करेगा, या फिर ये ब्रेक डाउन करके यहाँ से नीचे चला जाएगा, ये हमें देखना है। हिंडाल्को का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ।
हिंडाल्को का मैंने आपको एक स्विंग ट्रेड दिया है, बीटीएसटी दिया है, कि क्योंकि जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है, जिस लेवल पे ब्रेकआउट किया है, हो सकता है कल ही मोमेंटम आ जाए। लेकिन हिंडाल्को स्विंग में बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को इसने आज ब्रेक किया है, एंड इसके बाद जो सीधा क्लियर मैदान है इसके लिए अप ट्रेंड का, समझ लो इसके ऊपर क्लोज होना, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होना काफी अच्छा इंडिकेशन है इसके एक अप मूव का। एंड यहां से क्लोज होके फिर सीधा एक ही टारगेट है, कहाँ, ₹750 का। अब एक और चीज दिखाता हूँ, निफ्टी के अंदर जो मैं रैली की बात कर रहा था, आज देखो निफ्टी के अंदर ऑटो सेक्टर में स्टॉक्स का क्या सिचुएशन है। ये देखो मारुति हमने ट्रेड किया, अब देखो क्यों ट्रेड किया, आप देखिए ना, ब्रेकआउट देखिए, सीधा ओपन हो रहा है अपने ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम हाई पे सीधा ओपन हो रहा है, वहां से रैली कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद ओपन होने के बाद वो 400 रुपये और ऊपर गया है। इतना स्ट्रांग आज ऑटो सेक्टर में मूव आया है। हीरो मोटो देखो, हीरो मोटो हमारा जो टारगेट था, आप लोगों को ध्यान होगा, हीरो मोटो हम काफी दिनों से ट्रैक कर रहे थे, आप लोगों को टारगेट दे रखा था इसका ₹4,900 का, वो हमारे टारगेट पे ओपन हुआ सीधा। बजाज फाइनेंस, सॉलिड अप मूव आया है इसमें, ये हमने आज ट्रेड किया है बजाज फाइनेंस में भी, ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था इसके अंदर 895 का, सॉलिड ट्रेड। नेस्ले इंडिया हमने ट्रेड किया, इसका यहीं पे ब्रेकआउट आया था, हमारा टारगेट हिट किया इसने, ₹1145 का ब्रेकआउट था, ये यहाँ तक ही जाके आया है, टारगेट हिट करा, एंड उसके बाद वापस नीचे आके क्लोज हुआ है। तो कितना सॉलिड अप मूव मिला है। बजाज ऑटो देखिए, कितना अच्छा ब्रेकआउट बजाज ऑटो में है। एमएनएम देखिए, ऑल टाइम हाई। एंड ये वो ऑटो स्टॉक्स है, हीरो मोटो, एमएनएम, बजाज ऑटो, जो मैं आपको बताता आ रहा हूं, ये इनके चार्ट्स हम कंटिन्यू रीड कर रहे थे। अब देखो न्यूज अपने आप आ गया, लेकिन चार्ट्स में पहले ही सब कुछ दिख गया था कि बुलिश है। ये हमें चार्ट्स देख के पहले ही पता लग गया था कि स्ट्रांग है, चार्ट स्ट्रांग है, कंटिन्यू आपको बताता जा रहा था। टाइटन का मैंने आप लोगों को बताया था, चार्ट स्ट्रांग है। हमें ये नहीं पता था कि ऐसी कोई न्यूज आने वाली है कि एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर इसीलिए भगने वाला है, लेकिन हमें यह दिख गया था कि कुछ तो है कि ये भगने वाला है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, केवल टेक्निकल्स के बेस पे भी आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। मैं क्यों आप लोगों को बोलता हूँ चार्ट ट्रेड करो, डिमांड सप्लाई समझो, मार्केट कैसे वर्क करता है, स्ट्रक्चर समझो, कैसे सेक्टर वर्क करता है, कैसे निफ्टी के ट्रेड करना है तो निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स को वॉच करो। मैं कंटिन्यू आप लोगों को रोज बोलता हूँ निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स पे नजर रखो, निफ्टी फिफ्टी के मार्केट में और कोई स्टॉक्स आपको ट्रेड ही नहीं करने, केवल निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स ट्रेड करो। नहीं आपको मजा आने लगे, नहीं आपकी एक्यूरेसी बढ़े, नहीं कंसिस्टेंट ट्रेडर हो जाओ, नहीं आपकी प्रॉफिटेबल एक कंसिस्टेंसी से जो प्रॉफिट होता है वो शुरू हो जाए, तो मुझे बता देना। केवल और केवल निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स अगर आप निफ्टी के साथ उनको कोरिलेट करके ट्रेड करके अच्छे से ट्रेड करोगे तो बहुत मजा आएगा। तो आज का एनालिसिस यहीं ओवर करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी आपको समझाया है, हिंडाल्को का आपको व्यू बता दिया है, क्यों हमने हिंडाल्को सजेस्ट किया है, एंड क्या ब्रेकआउट्स आए हैं ऑटो सेक्टर में, ये आपको समझा दिया। ऑटो सेक्टर एफएमसीजी बाय ऑन डिप्स है अभी, इसको सपोर्ट पे जब भी आता है, जिस लेवल पे ब्रेकआउट किया है वहां पे आता है, तो आप लोगों को बाय करना है ऑटो सेक्टर अभी। एंड आज के लिए इतना ही। अभी कुछ भी डाउट हो, टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स जरूर छोड़िए अगर वीडियो अच्छा लगा, या फिर कुछ भी आप लोगों को सीखना है तो वो भी आप कमेंट डाल सकते हैं। बस एक ही चीज, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को इतना हम देते हैं, डेटा देते हैं, आपको ट्रेड्स कराते हैं, लाइव मार्केट में ऑल टाइम सपोर्ट गाइडेंस सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले केवल यूट्यूब को लाइक कर दो, हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। अगर आपको अच्छा लगा तो आपके जिन लोगों को आपको लगता है जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, आपके फ्रेंड्स है, आपकी फैमिली है, तो उन लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो। आप लोगों को पता है हम लोग कितना कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो thank you guys, see you all tomorrow in the live market, we'll trade together, and of course we'll try to make some good money.